नमस्कार छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सोहनलाल, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है रामचंद्रिका व्याख्याखंड, बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य से संबंधित है। केशवदास द्वारा रचित जो रामचंद्रिका है उसके मंगलाचरण से संबंधित सरस्वती वंदना का पहला पद्यांश, दूसरा पद्यांश, उसकी आज हम व्याख्या करेंगे। पद्यांश आपके सामने हैं। मनहरण कवित छंद में रचा गया पद्यांश है। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाय, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध, नहीं कही हारे सब कही ने काहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशोदास क्यों ने बखानी काहू पे गई। वर्णपति चारु मुख, भूत वर्णे पांच मुख, नाती वर्णे षटमुख, तदपि नहीं। तो सबसे पहले शब्दार्थ के बारे में चर्चा करते हैं। बानी मतलब वाणी, माँ सरस्वती के लिए आया है। भाषा भी है इसका एक अर्थ। अदित अत्यधिक। काहुलई मतलब किसी से भी न बखानी गई। चार मुख मतलब ब्रह्मा, पांच मुख शिव, और नाती मतलब दोहितर, पुत्री के पुत्र। षटमुख कार्तिकेय के लिए आया है। व्याख्या में सबसे जो पहला भाग है वो संदर्भ का होता है। तो संदर्भ में आपको यूं लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि आचार्य केशवदास की प्रबंधात्मक कृति रामचंद्रिका के मंगलाचरण में सरस्वती वंदना से लिया गया है। वाणी की जन्मदात्री माँ सरस्वती की नित्य नवीन ज्ञान आभा को कवि अपने हृदय में धारण करने का अभिलाषी है। प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण ये कवि का कवि हो गया, तो इसके जगह कवि शब्द आएगा। कवि अपने हृदय में धारण करने का अभिलाषी है। अगला जो पॉइंट है वो आता है प्रसंग। प्रसंग में महाकवि केशवदास वीणापाणी सरस्वती के हृदय से वंदना करके उसकी उदारता का वर्णन करता है। और कवि कहते हैं कि हे माँ, तुम्हारी ज्ञानदायिनी उदारता का जितना बखान किया जाए उतना कम है, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान नित्य नवीन है और ज्ञान से परे तुम्हारा स्वरूप है। अब हम पद्यांश की व्याख्या में जाते हैं। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई। कवि लिखता है कि वाणी भाषा की जन्मदात्री, जगत की रानी सरस्वती की उदारता किसी से बखानी नहीं गई है। कोई नहीं बखान सकता, क्योंकि भगवान और स्वयं सरस्वती ने किसी को अत्यधिक बुद्धि नहीं दी, इतनी उदारता नहीं दी कि वह स्वयं वीणापाणी का गुणगान कर सके। ऐसी मति अदित उदार कौन की भई। मति मतलब बुद्धि, ऐसी बुद्धि किसी के पास नहीं है। इसी क्रम में कवि आगे लिखते हैं। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपवृद्ध, कही कही हारे सब कहीं न काहू लई। केशव लिखते हैं कि जगत के देवता प्रसिद्ध सिद्ध अनेक ऋषि मुनि महर्षि और तपस्वी सभी कह कह कर हार गए, लेकिन सरस्वती के गुणों का गुणगान किसी के वश का काम नहीं है। अर्थात कोई भी ऋषि मुनि सरस्वती के गुणों का संपूर्ण रूप से बखान नहीं कर सका। कवि का मानना है कि आज भी संपूर्ण जगत ज्ञानदायिनी का बखान कर रहा है,
और भूतकाल में भी कर चुका है और भविष्य में भी करता रहेगा, किंतु उदार ज्ञानदात्री सरस्वती का पूर्ण गुणगान किसी से नहीं हुआ है और न ही होगा। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों हूं ना बखानी काहू पे गई। केशवदास जी का कहना है भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में माँ सरस्वती के संपूर्ण गुणों का गुणगान करना किसी के बस का काम नहीं है। इसी क्रम में आगे कवि कहते हैं पति बने चार मुख, सरस्वती के पति है वो चार मुख, चार मुख आ गया ब्रह्मा जी को। पूत बने पांच मुख, पंचमुख आ गया शिव को, शिव जी को। नाती बने षटमुख और इनका षटमुख हो गया नाती कार्तिकेय। नाती बने षटमुख, षटमुख यहाँ कार्तिकेय के लिए आया है। तद्यपि नहीं, फिर भी पल पल में ही ज्ञान नवीन होता रहता है। कवि केशवदास कहते हैं कि स्वयं सरस्वती के पति चार मुखों वाले ब्रह्मा जी, पुत्र स्वरूप पांच मुख धारण करता शिव और नाती षटमुखधारी कार्तिकेय भी माँ सरस्वती का गुणगान कर चुके हैं, उनकी उदारता का बखान कर चुके हैं, फिर भी वह हमेशा ज्ञान की भांति नई की नहीं बनी हुई है। अर्थात हे माँ ज्ञानदायिनी, जब ऋषि मुनि जपी तपी ब्रह्म शिव कार्तिकेय तक तुम्हारी उदारता का बखान नहीं कर सके तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मुझे इतना ज्ञान दीजिए हे वीणा पाणी कि मैं तुम्हारी सिर्फ वंदना कर सकूं। हे माँ, अपने ग्रंथ की पूर्णता हेतु मुझे पर्याप्त ज्ञान देकर अनुग्रहित कीजिए। कुल मिलाकर इस पद्यांश में कवि का ये कहना है कि सरस्वती माता के ज्ञान की जो महिमा है वो परम्पार है। कोई भी कवि, कोई भी ऋषि, कोई भी देवता सरस्वती के संपूर्ण गुणों का बखान नहीं कर सकता। मैं तो एक किंचित मात्र छोटा सा कवि हूँ जो एक ग्रंथ रामचंद्रिका की रचना करने जा रहा हूँ। अतः हे वीणा पाणी, मुझे इतना सा ज्ञान दीजिए कि मैं बिना विघ्न, मेरी ये छोटी सी रचना है, उसको पूर्ण कर सकूं। मैं आपको गुणों का बखान नहीं कर सकता क्योंकि मेरी वो क्षमता नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी वंदना कर सकता हूँ। तो ये इसकी हो गई व्याख्या। अब इसका जो भावपक्ष है या कलात्मक सौंदर्य है उनको अपने विशेष में रख लेते हैं। एक विशेष क्या है, ज्ञानदायिनी सरस्वती को कालातीत बताकर उसे देवता और मनुष्यों की पहुंच से भी परे सिद्ध किए है। मतलब सरस्वती तक मनुष्यों की पहुंच और देवताओं की पहुंच भी नहीं है। दूसरा है, ज्ञान को जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। ज्ञान वह है खजाना है, जितना इसको खर्च करो उतना ही बढ़ता है। लास्ट पंक्ति देखो इसकी, नाती बने षटमुख तद्यपि नहीं। तद्यपि का मतलब है तो नहीं, जितना ज्ञान बांटा जाए उतना ही नया सिद्ध होता है। तो ये पंक्ति है, ये ज्ञान के संदर्भ में है कि ज्ञान को जितना खर्चो, जितनी व्याख्या ही करो, जितना बखान करो, उतना ही वह नई नई विधाओं में सामने आता है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य विद्यमान है। गुण है उसका माधुर्य है। भाषा इसकी साहित्यिक ब्रज भाषा है। शैली उपदेशात्मक और वर्णनात्मक है, जिसमें वंदना की प्रधानता है। कवि ने इस पद के माध्यम से माँ सरस्वती की वंदना की है, इसलिए वंदना की प्रधानता है। छंद है वो कवित्व मन हरण छंद का सार्थक प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है। तो कुल मिलाकर जो अपना व्याख्या करने का तरीका है, सबसे पहले पद, फिर उसके विभिन्न शब्दार्थों का अर्थ जान लीजिए। उसके बाद में आता है संदर्भ, मतलब जो पद्यांश है या पद्यावतरण अवतरण है इसका पद का, वो कहाँ से लिया गया है। तो सीधा सा रामचंद्रिका के जो मंगलाचरण खंड है उससे लिया गया है। फिर प्रसंग में क्या
प्रसंग क्या है? प्रसंग यही है कि इस पद के माध्यम से केशवदास रामचंद्रिका की रचना करने जा रहे हैं और वीणा पाणी की उन्होंने सरस्वती की आराधना या वंदना की है। उसके बाद में व्याख्या के बाद में जो भी शिल्प पक्ष है या भाव पक्ष है, उन दोनों को मिलाकर एक विशेष पॉइंट के अंतर्गत अपने लिख सकते हैं, पॉइंट बनाकर। जिसके अंतर्गत 5-7 जो भी, चाहे भाव पक्ष हो चाहे कला पक्ष हो, पॉइंट लिखकर इसको अपने पूर्ण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बाकी ये पद्यांश है, इसकी व्याख्या है, इसकी PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। धन्यवाद। बने रहिए ऑनलाइन क्लासेज के साथ। थैंक यू।